दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी ने पूरे पहाड़ को भी क्यों उठाया? क्या वो सिर्फ उनकी ताकत थी या उसके पीछे कोई गहरा तर्क छुपा है? रामायण का वो पल जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे और सूरज उगने में कुछ ही घंटे शेष थे। लंका से हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी। एक आम विमान को भी यह रास्ता तय करने में घंटों लगते, लेकिन हनुमान जी के पास सिर्फ कुछ ही मिनट थे। यहाँ शुरू होती है एक ऐसी रेस जो टाइम और फिजिक्स के हर पैमाने को तोड़ देती है। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई तो ये उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था। बायोलॉजी के हिसाब से उनके सेल ने एक एक्सपोनेंशियल एनर्जी जनरेट की। अब जरा कैलकुलेशन देखिए, 5000 किलोमीटर का आना जाना और बूटी ढूंढना, ये सब कुछ घंटों में। इसका मतलब हनुमान जी की स्पीड मैच 10 हाइपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा रही होगी। मॉडर्न साइंस कहता है कि इतनी स्पीड पर एयर फ्रिक्शन से शरीर जल सकता है, लेकिन ग्रंथों में वर्णन है कि हनुमान जी एक तेजस यानी प्लाज्मा ऑरा से घिरे थे, जो उन्हें हीट और प्रेशर से बचाता था। जब वो उड़ते थे तो उनकी शॉक वेव से समुद्र दो हिस्सों में बंट जाता था, बिल्कुल एक सुपरसोनिक जेट की तरह। लेकिन असली चुनौती हिमालय पहुंचकर शुरू हुई। द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी एक बायोल्यूमिनेंट बूटी थी, यानी वो अंधेरे में चमकती थी। रावण ने अपनी माया से पूरे पर्वत की झाड़ियों को चमकीला बना दिया ताकि हनुमान जी कंफ्यूज हो जाए। यहाँ हनुमान जी ने दिखाया अपना जीरो रिस्क मैनेजमेंट। उनके पास दो रास्ते थे, एक बूटी को परखना जिसमें वक्त बर्बाद होता यानी टाइम रिस्क, गलत बूटी ले जाना जिससे लक्ष्मण जी की जान जा सकती थी, एक्यूरेसी रिस्क। उन्होंने रूट कॉज को ही पकड़ा और पूरा पर्वत ही रिलोकेट कर दिया। ये उनकी टैक्टिकल ब्रिलियंस थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्होंने सूरज को रोका था? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जब आप लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए टाइम डायलेशन होता है, यानी हनुमान जी इतने तेज थे कि उनके लिए वक्त ठहर गया था। रास्ते में जब भरत जी ने उन्हें नीचे गिराया तब उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस देखी। इतनी चोट लगने और देर होने के बाद भी वो गुस्सा नहीं हुई, बल्कि विनम्रता से रास्ता मांगा, क्योंकि वो जानते थे कि ईगो से बड़ा गोल है। अंत में जब वो पर्वत लेकर लंका पहुंचे तो वो सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं बल्कि एक पूरी मेडिकल साइंस और उम्मीद लेकर आए थे। हनुमान जी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जब मकसद बड़ा हो और निष्ठा सच्ची हो तो इंसान टाइम और नेचर की हर लिमिट को तोड़ सकता है। अगली बार जब हनुमान जी को पहाड़ उठाए देखे तो याद रखिएगा, वो सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि अद्भुत मैनेजमेंट और विज्ञान का भी प्रतीक है। प्यार से बोलिए, जय जय बजरंग बली।